अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 फार्मेसी टेक्नीशियन फार्मास्यूटिक्स के कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंशाल्लाह आज हम उनमें से चंद एक के पढ़ेंगे जिनके इस बार सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं। पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। हमने फार्मेसी का बताना है और ये कहाँ से इसकी इब्तदा हुई थी, कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी वो बताना है, और कुछ साइंसदानों के नाम भी बताने हैं। मतलब किन ने सबसे पहले ड्रग्स फार्मूलेट की, सबसे पहले किसने बताया कि इससे ये वाली ड्रग निकाली जाती हैं। कम से कम आप लोग उनके 4 से 5 नाम, 4 से 5 बंदों का आप हवाला देंगे। इस तरह ये फार्मेसी की हिस्ट्री पूरी होगी। ये हाफ़ पेज की तो लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फार्मेसी। हम फार्मेसी करने के बाद कौन से कैरियर, कौन सी चीज़ें, कौन सी जॉब्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, आपने वो बतानी है कि इसका आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। पाकिस्तान में भी बताना है और दूसरे किसी ममालिक में भी बताना है कि पाकिस्तान में क्या है और फ़ॉरेन ममालिक में इसके क्या वैल्यू है। ये भी आप लोग कम से कम 10 लाइन्स की बताएंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया। आपने ये बताना है कि इंडियन फार्माकोपिया है असल में क्या। फिर बताना है कि ये किसने दी थी, यानी कि क्यों इसका नाम इंडियन फार्माकोपिया पड़ा है, और फार्माकोपिया का असल मकसद क्या होता है, क्या मतलब है इसका। इसके चंद पॉइंट्स आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफ़ाइन डोजेज फॉर्म की तारीफ़ लिखनी है 2 से 4 लाइनों की। इसके बाद गिव्स अ डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म की हमने डिटेल में क्लासिफिकेशन बतानी है। जितनी क्लासेस हैं आप उसमें से 4 से 6 क्लासेस आप उसमें लाजमी तौर पे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड टू डिवेल्प डोजेज फॉर्म। हमें डोजेज फॉर्म को डिवेल्प करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला ये एक क्वेश्चन है अलग से। ये अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो ये डेफिनेटली इसके 2 नंबर होंगे। सबसे पहले इसकी ज़रूरत हमने बतानी है, उसके बाद इसकी क्लासीफाई यानी क्लासीफाइड डोजेज फॉर्म विद सूटेबल एग्जांपल्स। हमने डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन करनी है और एक एक एग्जांपल बताते जाना है हर एक की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है एक्सप्लेन इन डिटेल हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हमने सबसे पहले बताना है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं ये बताना। ये कम से कम 10 लाइन होनी चाहिए इस क्वेश्चन की भी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। जब कोई बंदा कोई प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है तो उसमें अगर कोई गलती का चांसेस है तो वो क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसके पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स कम से कम 7 से 8 पॉइंट होने चाहिए। 8वां क्वेश्चन है डिफ़ाइन पैथोलॉजी। सबसे पहले बताना है कि पैथोलॉजी क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसके 2-3 पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद इसके फैक्टर्स, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग द डोजेज ऑफ ड्रग, यानी पैथोलॉजी। आपने चारों के 4 फैक्टर आपने बताने हैं। इसके वैसे तो इसके 8-9 फैक्टर हैं, उसने अगर 4 पूछ लिए तो 4 आप लोग बताएंगे। 4 फैक्टर बताने हैं उसके और 2-2 लाइन हर फैक्टर की लाजमी तौर पर लिखनी है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है डिफ़ाइन एंड क्लासीफाई पाउडर। पाउडर को सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करना है, उसके बाद इसकी क्लासीफाई करना है। 2 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और 3 नंबर ऐड आर नोट ऑन बुल्क एंड डिवाइडेड पाउडर। और नेक्स्ट जो हम बुल्क और डिवाइडेड पाउडर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, कोई 5-6 लाइन्स, तो ये 3 नंबर इस तरह दूसरे में से भी हमें दूसरे पार्ट में भी मिल जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है डिफ़ाइन एंड क्लासीफाई पाउडर। सेम टू सेम ही है कि आप लोगों ने सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करना है, उसकी तारीफ़ लिखनी है, उसके बाद पाउडर को क्लासीफाई करना है। इसके बाद ऐड अ नोट ऑन मेडिकेटेड और सर्जिकल पाउडर। आपने बताना है कि मेडिकेटेड पाउडर कौन सा होता है, सर्जिकल पाउडर कौन सा होता है। इसकी 1-1, 2-2 एग्जांपल्स आप लोगों ने ऐड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज़। सबसे पहले आपने बताना है कि इंटरनल यूज़ पाउडर का क्यों किया जाता है, उसके 5 से 6 पॉइंट्स लिखने। इस तरह ये आपका शॉर्ट क्लियर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। इसके भी कम से कम आप 10 लाइन्स इसकी लिखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन व्हीकल्स फॉर लिक्विड डोजेज फॉर्म।
इसके भी आप 10 पॉइंट तक लिखेंगे। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन करेंगे और इसके 5 पॉइंट लिखेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद इसके 5 पॉइंट्स लिखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनोलिप्टिक एडिटिव्स। वो अगर इस तरह अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपने सबसे पहले बताना है कि ऑर्गेनोलिप्टिक एडिटिव्स होते क्या हैं, या और अगर इस तरह पूछ ले साथ में कलरिंग के हिसाब से बताऊं तो आपने कलरिंग के हिसाब से बताना है। अगर वो पूछ ले कि फ्लेवरिंग के हिसाब से बताओ तो आपने उसका फ्लेवरिंग के हिसाब से बताना है। अगर वो पूछ ले स्वीटनिंग के हिसाब से बताओ तो आप उसका स्वीटनिंग के हिसाब से बताएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई सोल्यूशन। आपने सोल्यूशन को पहले डिफ़ाइन करना है, उसके बाद इसको क्लासीफाई करना है। इसके बाद आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल्यूशन। हमने कुछ उसके फ़ायदे और नुकसानात लिखने। कम से कम जब आप फ़ायदे और नुकसानात लिख रहे हों तो वो 5-5 लाइन्स के फ़ायदे और 5-5 लाइन्स के नुकसानात होने चाहिए। इस तरह ये क्वेश्चन पूरा होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन गार्गल्स एंड माउथ वॉश। आप पहले बताएंगे गार्गल्स क्या होती हैं और इसके साथ आप ये भी बताएंगे माउथ वॉशेस क्या होती हैं। इसके बाद आप इनके पॉइंट्स लिखेंगे, जो मेन पॉइंट होते हैं आप वो 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे, फिर ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपने लिखना है 18 नंबर क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन एयर ड्रॉप्स एंड नोजल ड्रॉप। पहले एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, कहाँ पे डाले जाते हैं, नोजल ड्रॉप्स क्या होते हैं, कहाँ पे डाले जाते हैं। इसके बाद इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों साथ साथ करने हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन थ्रॉट पेंट्स और एनिमस 20। आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद इनकी प्रिपरेशन ऑफ सिरप पे आपने थोड़ा सा डिटेल में बताना है कि हम एक सिरप को कैसे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन मस्ट हैं कि NTS में आने ही आने हैं। वो आप लोग अच्छे से सुन लें इसको ध्यान से और इनको अच्छे से याद कर लें। इनमें गलती का कोई चांस ना करें क्योंकि इसमें से तो आने ही आने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एलिक्सर्स। एलिक्सर्स क्या हैं, डेफिनेशन करेंगे आप लोग, इसके एडवांटेजेस लिखेंगे और डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। इस तरह कम से कम 15 लाइन तक आप लोगों ने ये याद रखना है। इसके बाद राइट अ नोट ऑन ऑनिटमेंट। ये यहाँ पे स्पेलिंग की गलती है, L की जगह O आना है और L की जगह पे O आएगा, OINTMENTS होगा, ऑनिटमेंट एंड लोशन। आप पहले बताएंगे ऑनिटमेंट क्या होते हैं एंड लोशन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, उनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं ये लिखेंगे, इनमें क्या क्या एजेंट्स डलते हैं आप वो बताएंगे। और इन जैसे कि हम किसी चीज़ में डिफरेंस कर रहे होते हैं ना, आपने डिफरेंस के हिसाब से ये बताना है और ये 10-10 लाइन्स का बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होती है इसको डिफाइन करना है और इसके बाद क्लासीफाई देम इन डिटेल एंड राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन। आपने उसके कुछ नुकसानात और कुछ फ़ायदे बताने हैं सस्पेंशन के। ये कम से कम भी 15 लाइन्स का होना चाहिए आप लोगों का। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन सस्पेंशन एजेंट्स। सस्पेंडिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं आपने ये बताना है, थिकनिंग के हिसाब से और थिनिंग से के हिसाब में, यानी कि मोटाई के हिसाब से भी और उसके जो ब्रीक होने के हिसाब से भी आप लोगों ने बताना है, यानी कि पतला क्यों है और गाढ़ा क्यों है, इसके हिसाब से भी आप बताएंगे तो 15 लाइन्स का आप ये अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की स्टेबिलिटी कैसे मुमकिन है ये आप लोग बताएंगे। सबसे पहले अगर इसको लिखने का ये तरीका है कि आप सबसे पहले बताएंगे स्टेबिलिटी कहते किसको हैं, उसके बाद सस्पेंशन की स्टेबिलिटी किसको कहते हैं, उसके बाद इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन के। इसके बाद आप बताएंगे ये क्या फ़ायदेमंद है या नहीं फ़ायदेमंद है ये भी आप बताएंगे। यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अगर किसी बंदे ने फार्मास्यूटिक का एक हर्फ भी याद नहीं किया, अगर इन 25 क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेता है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया तो इंशाल्लाह इसमें से आएंगे, इंशाल्लाह सारे के सारे इसमें से आएंगे, तो आप लोग इजीली इसको क्रॉस कर जाएंगे। और अगर आप लोग फिर से वैसे ही करते हैं कि पढ़ते नहीं है, नहीं याद करना, तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है। नेक्स्ट मैंने इसके साथ साथ बहुत अच्छी बुक्स तैयार की गई हैं जो कि जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs भी हैं
और सब्जेक्टिव भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें MCQs भी होंगे। ये फर्स्ट ईयर के लिए भी है और सेकंड ईयर के लिए भी है। अगर आप लोगों में से कोई बंदा इनको ख़रीदना चाहे तो आप, ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, आपके हिसाब से हमने बहुत अच्छे से एडजस्ट की हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।